इस चुड़ैल बुढ़िया का नाम गौथेल है। इसे एक ऐसा जादुई पौधा मिला है जो बूढ़े को जवान और बीमार को ठीक करने की क्षमता रखता है। गौथेल इस फूल का इस्तेमाल करके हजारों साल तक जवान रहती है। फिर समय बीतता है और यहाँ एक नगर बस जाता है जहाँ की रानी माँ बनने वाली होती है। लेकिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ जाती है और राजा के आदेश पर सिपाही उस जादुई फूल को ढूंढ कर ले आते हैं। फिर उसकी औषधि बनाकर रानी को पिलाई जाती है, जिससे रानी ठीक हो जाती है और जल्द ही एक प्यारी सी सुनहरे बालों वाली राजकुमारी को जन्म देती है, जिसका नाम ये रपंजल रखते हैं। लेकिन एक दिन वो चुड़ैल महल में घुस जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस फूल की शक्ति रपंजल के बालों में आ गई है। जब गौथेल उसके बालों को काटती है तो उसकी शक्ति का असर खत्म होने लगता है और वो बूढ़ी होने लगती है। इसलिए वो हमेशा जवान रहने के लिए राजकुमारी को उठाकर दूर जंगल एक मीनार में ले जाती है और खुद को उसकी माँ बताकर वहीं पर उसकी परवरिश करती है। काफी ढूंढने के बाद भी राजा को रपंजल नहीं मिलती, जिससे राजा बहुत दुखी होता है। फिर रपंजल धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, जो सारा दिन अपने इस गिरगिट दोस्त के साथ इस मीनार पर अकेले रहा करती है। और इसकी माँ जब भी कोई सामान लाती है तो वो उसे अपने बालों से ऊपर खींचती है। राइडर नाम का ये चोर और इसके साथ ही राजा के महल से रानी का ताज चुराने की योजना बनाते हैं। महल में पहुंचकर राइडर एक रस्सी के सहारे रानी के कक्ष में प्रवेश करता है, जहां बहुत सारे सिपाही रानी के ताज की कड़ी पहरेदारी कर रहे थे। राइडर बड़ी ही चालाकी से सैनिकों को उलझाकर ताज चुरा लेता है और इसके साथ ही इसे ऊपर खींचते हैं। फिर ये तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भागते भागते इनके सामने एक बहुत ही ऊंची दीवार आ जाती है, जिस पर राइडर पहले अपने साथियों की मदद से ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन जब इसके साथी इसे उन्हें ऊपर खींचने को कहते हैं तो ये उन्हें धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। मगर तभी राजा के सिपाही इसे देख लेते हैं, लेकिन ये दिमाग लगाता है और एक लता की मदद से घूमकर सिपाही को घोड़े से नीचे गिराकर खुद उस पर बैठ जाता है। पर राजा का ये खास वफादार घोड़ा इससे वो ताज का थैला छीनने लगता है, जिसके बाद इन दोनों में एक हाथापाई होती है और वो थैला एक ऐसे पेड़ पर जा अटकता है जिसके नीचे बहुत ही गहरी खाई होती है। थैला लेने के लिए ये दोनों एक दूसरे को रोकने लगते हैं, मगर राइडर घोड़े के ऊपर से छलांग लगाकर पहले उस थैले तक पहुंच जाता है। लेकिन तभी इन दोनों के भार से पेड़ की शाखा टूट जाती है और राइडर के साथ राजा का वफादार घोड़ा दोनों नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। राइडर जैसे तैसे शाही घोड़े को चकमा देकर और रानी का ताज लेकर वहाँ से दूर भाग जाता है। तभी उसे सामने वो मीनार दिखाई देती है। सैनिकों से बचने के लिए वो उस मीनार पर चढ़ जाता है, लेकिन रपंजल उसे देखकर डर जाती है। वो पीछे से आकर उसके सर पर तवा मार देती है। फिर राइडर को अलमारी में बंद कर वो कहती है कि मैं माँ को बताऊंगी, मैं पापा की परी नहीं हूँ, मैं किसी को भी मार सकती हूँ। फिर चुड़ैल गौथेल जब वापस आती है तो रपंजल उससे बाहर जाने को कहती है, लेकिन गौथेल उसे डांट कर मना कर देती है। उसके जाने के बाद रपंजल राइडर को अपने बालों से बांधकर उससे एक सौदा करती है। वो उसे एक ही शर्त पर छोड़ेगी और ताज भी तभी लौटाएगी जब वो उसे बाहर की दुनिया घुमाएगा। राइडर समझ जाता है कि ये निब्बी पागल है और कुछ भी कर सकती है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए वो उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद रपंजल राइडर के साथ पहली बार उस मीनार से बाहर निकलती है। लेकिन आगे ये पागल लड़की राइडर के लिए क्या क्या मुसीबतें खड़ी कर, जिसके मुताबिक राइडर उसे बाहर की दुनिया दिखाएगा और वो राइडर को उसका चुराया रानी का ताज लौटाएगी। लेकिन राइडर भी कम हरामी नहीं है। वो रपंजल को डराने के लिए एक ऐसे बार में ले जाता है जहाँ सिर्फ चोरों, चक्के और जेल से भागे कैदी ही आते हैं। इनकी टेढ़ी मेढ़ी शक्लें देखकर रपंजल जरा घबरा तो रही थी, पर पहली बार घर से बाहर आने की खुशी में उत्साहित भी थी। लेकिन राइडर की बाजी उस पर ही उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि उस बार में राइडर के इनाम वाले पोस्टर लगे हुए थे। इसलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और इनाम पाने के लिए सैनिकों को भी बुलावा भेज देते हैं। लेकिन रपंजल उन्हें उसे छोड़ने को कहती है और एक मस्त सा फिल्मी डायलॉग मारती है, ये लड़का मेरा सपना पूरा करने में मेरी मदद कर रहा है। तुम्हें पता नहीं जब किसी का सपना अधूरा रह जाता है तो उसे कितना दुख होता है। क्या तुमने कभी कोई सपना नहीं देखा? ये सब सुनकर ये लोग भावुक हो जाते हैं और सब एक एक करके गाकर अपना सपना बताने लगते हैं। जिसके बाद ये रपंजल की मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ राइडर को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही आ जाते हैं। नेक्स्ट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सारे नशेड़ी लोग राइडर और पागल लड़की रपंजल को एक पतली गली से खिसका चुके थे। जब बहुत ढूंढने पर भी सिपाहियों को राइडर नहीं मिलता तो राजा का शातिर बहन का घोड़ा आकर सिपाहियों से कहता है, सालो तुम मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हो मेरे मालिक से। जिसके बाद घोड़ा अपनी कुत्ते वाली नाक से तफ्तीश करते हुए राइडर की बात सूंघकर उस सीक्रेट रास्ते को ढूंढ लेता है और कहता है। फिर राइडर और सिपाहियों में खतरनाक लड़ाई होती है, जिससे नदी का डैम टूट जाता है। जान बचाने के लिए ये दोनों एक अंधेरी गुफा में चले जाते हैं, जहाँ रपंजल अपने जादुई बालों से उजाला करती है और दूसरा रास्ता ढूंढकर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। रपंजल अपने बालों की शक्तियों से राइडर के घाव को भी ठीक कर देती है और राइडर आग जलाने के लिए लकड़ी लेने निकल पड़ता है। तभी रपंजल की माँ भी उसे ढूंढ लेती है और उससे कहती है कि राइडर एक चोर है और ताज मिलते ही वो तुम्हें छोड़ देगा। सुबह होते ही राजा का घोड़ा भी इन्हें ढूंढ लेता है। वो राइडर को पकड़कर कहता है, बेटा कल तो तू उन सुस्त सिपाहियों से बच गया, मगर आज इस फौलाद से नहीं बच पाएगा। तो नेक्स्ट रपंजल घोड़े को अपना दोस्त बनाकर अपनी तरफ कर लेती है। जिसके बाद ये तीनों महल की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ रपंजल को अपने लंबे बालों की वजह से चलने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो वहाँ खेल रही कुछ छोटी लड़कियां उसके बालों को बांध देती हैं। फिर रात होते ही राइडर अपने वादे के मुताबिक रपंजल को स्काई लैंटर्न्स दिखाने ले जाता है, जहाँ राजा, रानी व नगर के सारे लोग मिलकर आसमान में स्काई लैंटर्न्स छोड़ रहे थे। ये देखकर रपंजल बहुत खुश होती है, क्योंकि आज उसका बचपन का सपना पूरा हो चुका था। जिसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर राइडर अपने दोस्तों को रानी का वो ताज देने चला जाता है, लेकिन उसके लालची दोस्त उसे धोखा दे देते हैं और चुड़ैल गौथेल के कहने पर उसे सिपाहियों से पकड़वा देते हैं। जिसके बाद अपनी योजना के मुताबिक गौथेल रपंजल के पास आकर उससे झूठ कहती है
कि राइडर ने तुम्हें धोखा दिया है और वो ताज लेकर भाग गया है, जिससे रपुंज़ल रोते हुए उसके साथ वापस मीनार में चली जाती है। लेकिन तभी वो कपड़े पर एक निशान देखती है जो उसने महल के पास देखा था, जिससे उसे सब सच पता चल जाता है कि बचपन में जो राजकुमारी खो गई थी वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, और गोथेल भी उसकी असली मां नहीं बल्कि वो उसका और उसके बालों का बचपन से इस्तेमाल कर रही थी। रानी का ताज चुराने के जुर्म में आज राइडर को फांसी होने वाली है, लेकिन उसके बार वाले दोस्त और राजा का घोड़ा उसे बचा लेते हैं। राइडर घोड़े में बैठकर रपुंज़ल के पास जाने लगता है, मगर रपुंज़ल को भी चुड़ैल गोथेल की सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए उसने उसे बांध लिया था। राइडर जब वहाँ पहुँचता है तो गोथेल चाकू से उस पर पीछे से हमला कर देती है। वो रपुंज़ल को एक अंधेरे कमरे में बंद करने लगती है, लेकिन रपुंज़ल उससे प्रार्थना करती है कि यदि वो एक बार उसे राइडर की जान बचाने देगी तो वो हमेशा उसके साथ रहने के लिए तैयार है। जब गोथेल रपुंज़ल को छोड़ देती है तो वो अपनी बालों की शक्ति से राइडर को बचाने लगती है, लेकिन राइडर चाकू से उसके बाल ही काट देता है, जिससे उसकी शक्तियों का सारा असर खत्म होने लगता है, जिससे चुड़ैल गोथेल भी बूढ़ी हो जाती है और रपुंज़ल के बालों में उलझकर वो मीनार से नीचे गिरकर मारी जाती है। रपुंज़ल रोने लगती है क्योंकि अब वो चाहकर भी राइडर को नहीं बचा सकती, लेकिन तभी उसके एक आंसू का बूंद राइडर के चेहरे पर गिरता है और उसकी जादुई शक्तियां वापस आ जाती हैं, जिससे राइडर ठीक हो जाता है, जिसके बाद रपुंज़ल राजा रानी यानी अपने असली माता पिता को मिल जाती है। तो सभी